नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की सेना भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए बेकरार बैठी है और रही बात पाकिस्तान को भूगोल से मिटाने की, तो इसके लिए भारत भी तैयार रहे। यह कथन मेरे नहीं है, यह कथन है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के, क्योंकि पिछले 36 घंटे में भारत ने पाकिस्तान को 3 नई चेतावनी जारी करी है और इन्हीं चेतावनियों के चलते पाकिस्तान अपनी असली औकात पर लौटने की शुरुआत कर चुका है और वो लगातार भारत को धमकियों पे धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के एक लीडर ने तो इस प्रकार की धमकियों की शुरुआत करी है कि वो लगातार पाकिस्तान की ही पोल खोलते जा रहा है। तो आइए जानते हैं आखिरकार इन दिनों भारत ने पाकिस्तान को किस प्रकार से चेतावनी दी है और इसी चेतावनी के बदले पाकिस्तान किस प्रकार की धमकी दे रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो चेतावनी दी गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब ये कौन है? तो ये है हमारे आर्मी चीफ, जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। अब हुआ क्या था कल के दिन, यानी कि उपेंद्र द्विवेदी पहुंच जाते हैं राजस्थान के अंदर, ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ में सटा हुआ है। यानी कि ये जिस स्थान पर पहुंचते हैं उसे कहते हैं राजस्थान का अनूपगढ़, जहां पर हमारे इंडियन आर्मी के कई सारे सोल्जर मौजूद थे। वो स्थान जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये वहां पर जाते हैं और हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर के साथ में कई सारी बातों को लेकर चर्चा करते हैं। चर्चा के दौरान इन्होंने 1-2 सोल्जर के कंधे पर थपथपाते हुए कहा कि अगर अगली बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हम पाकिस्तान के अंदर घुसने वाले हैं। हो सकता है कि रावलपिंडी, खैबर पख्तूनवा, लाहौर तक के इलाके तक हम कब्जा कर ले। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने इस बात को साफ कह दिया है कि अगली बार युद्ध अगर हो गया तो उसके अंदर हमारी इंडियन आर्मी आपको कहां मिलने वाली है? सीधा पाकिस्तान के अंदर मिलने वाली है। और यह बात किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कही है, यह बात कही है हमारे आर्मी चीफ के द्वारा। अब इन्होंने एक पॉइंट तो यह कहा है और दूसरी आप जरा सुनिए, इन्होंने चेतावनी दी थी आज से 3 दिन पहले, यानी कि 3 अक्टूबर के दिन। 3 अक्टूबर के दिन जो इन्होंने कहा है वो तो पाकिस्तान बिल्कुल ही हजम नहीं कर पा रहा है। क्या कहा था इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने संयम बरता था, अगली बार पाकिस्तान वैसी उम्मीद ना करे कि अगली बार भी ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही छोटा मोटा युद्ध होगा और हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगली बार हम संयम नहीं रखने वाले हैं और अगली बार हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अब इसे भूगोल के अंदर रहना भी है या फिर नहीं रहना है। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। इन्होंने कह दिया है कि भूगोल के अंदर रहना है कि नहीं रहना है। मतलब भारत के कई सारे लोग जो आज दिन तक मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते आए हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही नक्शे से मिटा दो, वो वाली बात तो अब ये बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने इस बात को कहा है और साथ ही आतंकवाद के मुद्दों को लेकर भी चर्चा करी है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देना बंद नहीं करेगा तब तक ऐसी स्थिति बनेगी और अगली बार के युद्ध के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि इंडियन आर्मी तो बिल्कुल तैयार है। इस बात को इन्होंने कह दिया है। अब यह तो रही इनकी पहली चेतावनी आपको समझ में आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर ना समझे अगली बार। दूसरी चेतावनी दी गई है हमारे वायुसेना प्रमुख की तरफ से। यह है हमारे वायुसेना प्रमुख और इनका नाम है एपी सिंह। एपी सिंह के द्वारा कल यानी कि दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनसे कई प्रकार के सवाल जवाब किए गए, जिनके अंदर इन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन दिनों क्या कर रहा है? मनोहर कहानियां बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि हर किसी देश के अंदर जाकर वो लगातार क्या कर रहा है? कहानियां और चुटकुले सुनाने में लगा हुआ है। अभी कुछ समय पहले यूएन के अंदर जाता है, वहां बड़ा नाराज होता है जब भारत की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। दूसरा, इनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो बड़े नाराज हो जाते हैं अगर हकीकत इनके सामने बयां कर दी जाए। और तीसरी बात, जो हर किसी देश के सामने जाकर ये बोल रहे हैं कि हमने भारत के ये विमान गिरा दिए, हमने 5 विमान गिराए, कभी बोलते हमने 7 विमान गिराए, कभी बोलते 10 विमान गिराए। तो इन्होंने बोला कि तुमको जैसे सेलिब्रेट करना है, जैसे खुशी मनाना है, मना लो, बस मुझे एक बात का सबूत चाहिए। सबूत इस प्रकार का चाहिए कि अगर आपने हमारे ये फाइटर जेट गिरा दिए हैं तो उनके मलबे जरा प्रस्तुत कर दो, उनका फोटो जरा हमें दिखा दो।
क्योंकि हमने आपके जितने भी हैंगर उड़ा दिए, जो भी एयरबेस हमने तबाह किए हैं, उन सब के फोटो समेत हमने प्रूफ पेश किया है। तो आप भी जरा प्रूफ यहां पर पेश करने की कोशिश करो। जब प्रूफ होगा तो ये किसी प्रकार का बताएंगे, जब है ही नहीं तो क्या होगा। तो इन्होंने कुल मिलाकर इस बात को कह दिया। आगे इन्होंने क्या कहा है, इनको भी जरा सुनिए। आगे 3 अक्टूबर की चेतावनी को मैं बता दूं, उसके बाद में उन फाइटर जेट की तरफ चलेंगे जो इस बार इन्होंने नुकसान तक गिना दिया है कि भारत ने पाकिस्तान का इतने करोड़ का नुकसान कर दिया है। देखिए 3 अक्टूबर के दिन इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 12 से 13 विमान हमने तबाह कर दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक C-130 ट्रांसफॉर्मर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जमीन पर तबाह किया था। इस बात को लेकर इन्होंने चर्चा करी थी। अब आगे देखिए, इन्होंने कहा था कि अभी तक हम लगातार जो है ये बताते आ रहे थे कि हमने पाकिस्तान के ये वाले विमान गिरा दिए, हमने वो कर दिया, पर हमने अभी तक अमेरिका के अंदर जो निर्मित विमान है उसका हम खुल के नाम नहीं ले रहे थे। उसके पीछे की वजह है, हम अमेरिका के साथ में अपने अच्छे रिश्ते रखना चाह रहे थे। जब अमेरिका ही हमारे साथ में रिश्ते बिगाड़ने में लगा हुआ है तो क्यों ना अब इस बात को क्लियर कर दिया जाए। किस बात की बात को क्लियर किया गया, ये जो विमान आपको दिखाई दे रहा है ये है F-16। ये विमान है अमेरिका का, अमेरिका के द्वारा रेडी किया गया है। और अमेरिका का विमान किसने खरीदा था, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के हैंगर के अंदर रखा हुआ था। और ये तकरीबन कितने विमान खरीदे पाकिस्तान ने, 75 विमान खरीदे थे। 75 विमान पाकिस्तान के पास में थे और इसमें से 10% बेड़ा जो है पाकिस्तान ने उड़ा दिया, तबाह कर दिया। तो आप जरा सोचिए कितने करोड़ों का नुकसान यहां पर हो गया है। तो मतलब एक ही तीर में 2 टाइप के निशाने लगाए गए हैं। पाकिस्तान का नुकसान तो हुआ ही हुआ, पर जहां के ये फाइटर जेट बने हुए हैं उस देश का नाम भी यहां पर आ गया है। और अमेरिका F-16 को इतना ज्यादा सेल करता है जिसकी कोई हद नहीं है। और इसी वजह से हम अभी तक चुप थे, पर अब इस बात को क्लियर किया जाता है। आगे आप देखिए, इन्होंने ये तक कहा है JF-17 को लेकर। JF-17 कहां का बना हुआ है, चाइना का बना हुआ है। कितने थे पाकिस्तान के पास में, 7 थे, और 7 को तबाह कर दिया भारत ने। इसके ऊपर मैंने एक बार पहले वीडियो किया था कि JF-17 किस प्रकार का है, किसने बनाया। इसमें नाम आता है कि चाइना ने बनाया, पर कुछ मदद करी थी पाकिस्तान ने। कितनी मदद करी थी वो भी मैंने आपको बताई थी। केवल और केवल इस फाइटर जेट के ऊपर पेंट करने के लिए और चांद तारे लगाने की मदद करी, और कोई मदद नहीं करी है ना। तो इसको बनाया गया था JF-17 को चाइना के द्वारा। चाइना से 7 खरीदे थे और 7 जो हैं एक की कीमत आती है 668 करोड़ रुपए। और 7 जो तबाह हुए थे उनकी टोटल कीमत की हम बात करें तो 4675 करोड़ का नुकसान केवल और केवल इन फाइटर जेट को लेकर हुआ है। आप देखिए सारे एयरबेस की हम बात करें, यहां तक कि कई सारे ऐसे क्षेत्र तक को उड़ा दिया था। तो उन सब के नुकसान को अगर हम साइड में रखें और केवल 7 विमानों की हम बात करें तो 7 विमानों में 4675 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान का यही हो गया था। तो आप देखिए कितना बुरी तरीके से पाकिस्तान का यहां पर नुकसान किया गया था भारत की तरफ से। और तीसरी और बड़ी चेतावनी जो कि मैंने आपको बताया था सर क्रिक को लेकर राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया था, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा था कि अगली बार अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे, क्योंकि सर क्रिक के आसपास उसने दलदली एरिया में अपनी चौकियां बनाने की शुरुआत कर दी है और जल्द ही वो यहां से पीछे हट जाए, क्योंकि कराची जाने का रास्ता सर क्रिक से होकर जाता है और हमारा S-400 इसके लिए बिल्कुल तैयार है। समय आने पर उसका एक बार फिर से हम उपयोग करेंगे, जो कि इनके द्वारा कहा गया था। अब यहां तो मैंने आपको बताई है कि भारत ने 3 प्रकार की धमकी कौन सी दी है। अब इस धमकी के ऊपर पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है आसिफ मुनीर, है ना, इतने सारे मेडल जीत रखे हैं, पता नहीं किसके साथ लूडो खेल के जीते हैं। खैर ठीक है, जीत लिए तो जीत लिए। चलो, इनकी धमकियों को जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, स्कैन करके आप सीधा यहां पर पहुंच सकते हैं। अब पाक आर्मी के द्वारा क्या कहा गया, पाक आर्मी बोल रहा है कि अब भारत से युद्ध हुआ तो तबाही होगी, जलजला आएगा। ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के लोग, जो कि पहले क्या कर रहे थे, भारत के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि 3 दिन हो गए, बस करो बे, बस करो, युद्ध को रोक दो। अमेरिका वालों के सामने हाथ जोड़ लिए, हमारे DGMO को कॉल कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, और अब देखो क्या बोल रहे हैं, है ना, पीछे नहीं हटेंगे। अगली बार अगर युद्ध हुआ तो हम, यानी कि पाकिस्तान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। भारतीय आर्मी चीफ बोल रहे थे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा नक्शे में रहना है कि नहीं रहना है। हर बार मैं आपको केवल बोल के बताती हूं किसने ये कहा है, आज मैं पूरा लिखा हुआ लेके आई हूं ताकि आपको बिलीव हो कि पाकिस्तान वाले ऐसा ऐसा स्टेटमेंट भी देते हैं।
आप जरा सोचिए, पाकिस्तान की सेना ने शनिवार रात को, यानी कि ये गई रात जो है, इसी रात को इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ तो ये विनाशकारी तबाही लेके आएगा और ये शत्रुता एक नए दौर की शुरुआत करेगी और इसमें पाकिस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। हम बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को जवाब देने के लिए तैयार है। आगे क्या कहा है, पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR, ये आपको दिखाई दे रहा है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जिसको कहते हैं ISPR, आर्टिफिशियल के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी कर कहा गया है कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारी के गैर जिम्मेदाराना बयान जो है आक्रामकता को बयां करते हैं। किस प्रकार का बयान भारत दे रहा है? क्यों, तुम ही दे सकते हो क्या बयान? तुमने तो थोड़े टाइम पहले ये तक कह दिया था कि अगर हमें लग रहा है कि खाने के लाले पड़ गए हैं, पानी हमको मिल नहीं रहा है और भूख प्यास से मर रहे हैं, तो अकेले नहीं मरेंगे, तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे, हम परमाणु अटैक कर देंगे, यही बात बोली थी। तो धमकियां तुम दे सकते हो, हम चेतावनी भी नहीं दे तुमको। गजब है भाई। आगे देखिए, साथ ही आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कहा था कि सोचना पड़ेगा भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। इसके लिए पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात तो भारत को पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति आई ही तो मिटना दोनों तरफ से होगा, इस बात को कहा है। आगे देखिए, आगे की धमकी आप जरा सुनिए। इस धमकी को सुन के आप थोड़ा सा हंसने वाले हो, मुझे पता है। अगर हंस देते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। देखिए, पाकिस्तान की हिम्मत को थोड़ा सा दाद देना पड़ेगा कि क्या हिम्मत है भाई इसकी। हालांकि ऐसा लगता है, पाकिस्तान बोलता है कि ऐसा लगता है कि भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे और पाकिस्तान के लंबी दूरी से मारने वाले हथियारों की तबाही को भूल गया है। ये बोल रहा है भारत को भूलने की एकजुट बीमारी से पीड़ित होकर भारत अब टकराव के अगले दौर के लिए उत्सुक लग रहा है और हम इसे जवाब देने के लिए एकदम रेडी है। कहां से लाते हो ऐसे जवाब भाई? जवाब दिए जा रहे हैं। आगे देखिए, अगर दुश्मनी का एक नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल न्यूज नॉर्मल होके क्या करेगा, एकदम जवाब देगा निर्णायक तरीके से। बेवजह धमकियां और लापरवाह आक्रामकता का सामना करने के लिए पाकिस्तान के लोग सशस्त्र बलों के पास दुश्मन के क्षेत्र के हर कोने तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इस बार हम भौगोलिक सुरक्षा की गलतफहमी को तोड़ देंगे, भारतीय क्षेत्र के दूर दराज के हिस्सों को निशाना बनाएंगे। समझ रहे हो, दूर दराज के हिस्से को तुम निशाना बनाने के लिए आ रहे हो। और अगर इतना ही दूर दराज से डर लग रहा था तो अपने आतंकी ठिकानों को दूसरी जगह क्यों शिफ्ट किया? अच्छा, आतंकी ठिकानों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि अभी जो आपको खबर सुनने में आ रही थी ना कुछ समय पहले कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, POK के अंदर अपने नए आतंकी ठिकाने बना रहा है, तो यहाँ नहीं बने हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। उनके बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। चलो, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कहां पर बना रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि अब तक क्या हो रहा था, ये जो हमारा इलाका आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसको पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर। और ये क्या है, हमारे POK का क्षेत्र है। यहां से लेकर ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान का पूरा इलाका क्या है, हमारा POK है। अब इसी POK के अंदर क्या करता था, यहाँ पे आतंकियों को ट्रेनिंग देता था और ट्रेनिंग देके सीधा यहीं से, है ना, हाजीपुर पासे से क्या करता है, भारत के अंदर इंटर कर देता था। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100+ आतंकवादी मार गिराए थे, कई सारे ठिकाने तबाह कर दिए थे, 9+ ठिकाने थे, है ना, आप सभी जानते हैं। अब 9 ठिकानों को तबाह कर दिया तो इन्होंने वापस से ठिकाने बनाने की शुरुआत करी और इसके लिए आसिफ मुनीर ने केवल 11 दिन का समय दिया था। जितने पैसे चाहिए पैसे ले लेना, पर यहाँ पे तुमको आतंकी ठिकाने बना के वापस रेडी करके हम देंगे, ये बात कही है आसिफ मुनीर ने। और अगर ऐसा नहीं कहा है तो ये भी सोचने वाली बात है कि इनके जनाजे पे जा जाके नमाज क्यों पढ़ता है ना, ये जब आतंकियों से ग्रसित है। खैर, इसकी फालतू बातें हैं ये। आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ से ये सीधा अंदर आ जाया करते थे। अब पाकिस्तान को लगने लगा कि भाई यहीं ठिकाने होंगे, यहीं से सीधी सेना घुसेगी, मार के चली जाएगी। एक काम करो, ठिकानों को थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट करो। तो अब यहाँ से ठिकानों को उठा के कहाँ ले गए, यहाँ लेके आ गए। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ लेके आ गए। ये कौन सा इलाका है, तो पाकिस्तान का एक छोटा प्रांत है, सबसे छोटा वाला प्रांत, जिसे हम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पशु जैसी आकृति का देश 4 भागों में 4 प्रांत में बटा है। सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और यह है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं पेशावर, और इसी पेशावर के अंदर इसने छोटे छोटे से आतंकी ठिकानों की शुरुआत कर दी। यहाँ क्यों बनाए,
उसके पीछे की वजह यह है कि अगर इन फ्यूचर में यहाँ से आतंकी जाते हैं तो ये इल्जाम लगाएगा अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये बोलता है कि अफगानिस्तान जो है इनको शरण देता है। दूसरा, इसको लगता है कि भारतीय वायुसेना यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि भारत की यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी है। अरे हमारी इंडियन आर्मी पहले ही बोल चुकी है, हमारी वायुसेना पहले ही बोल चुकी है, तुम जाओ जहां ठिकाने बना लो, हमें पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने यहां बना लिया और तुम सोचते हो कि भाई क्या होने वाला है ना। तो आप जरा इस बात को भी सोचिए कि इसने आतंकी ठिकाने तक चेंज कर दिए हैं। अब अगर अगली बार युद्ध हुआ तो भारत की तरफ से यहाँ तो अटैक होने ही वाला है, पर हो सकता है कि सिंध भी पंजाब पर अटैक करे और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पर अटैक करे, क्योंकि बलूचिस्तान वालों को आज़ादी चाहिए और इन्होंने कहा भी था कि आपने ऑपरेशन सिंदूर 2-3 दिन चला के क्यों बंद कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना था। तो इनकी भी मुराद शायद आने वाले टाइम में पूरी हो जाए और अगली बार युद्ध होता है तो बलूचिस्तान को भी यहाँ पर आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत परेशान हैं। इन्होंने कहा है कि 30 दिन में हमारे 151 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं। भारत से लगातार सार्वजनिक रूप से ये हथियार मांग रहे हैं और बोल रहे हैं हमारी मदद करो, पीओके लेने में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब जिस नेता के बारे में मैंने शुरुआत में बात करी थी, आप इनको देखकर आई थिंक समझ चुके होंगे, ये है इशाक डार, है ना। इशाक डार जो कि कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर स्टेटमेंट दे चुके थे और इस बार इनका एक नया स्टेटमेंट आया है। अब देखिए, इशाक डार जो है इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बार बार उछल कर भारत को चेतावनी दे रहा है, धमकियां दे रहा है और बोल रहा है कि मैं युद्ध लड़ने के लिए रेडी हूं। तो अगर ये युद्ध लड़ने के लिए रेडी है तो उस समय डीजीएमओ से बात क्यों करी थी? इसका जवाब इन्होंने पाकिस्तान की सरकार से मांगा है कि तुम भारत को धमकी दे रहे हो ना, भारत को धमकी बाद में देना, पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि डीजीएमओ के सामने कॉल क्यों किया था। दूसरा, उस समय क्यों चाहते थे कि अमेरिका बीच में पड़े और युद्ध को रुकवा दे? यही कहा गया था ना, कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप करे, कुल मिला के युद्ध रुकना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर इस बार क्या हो गया है अचानक? फिर तीसरा, इन्होंने कहा था कि 3 दिन के युद्ध में तुम घबरा चुके थे और भारत ने इस बार बोल दिया है कि युद्ध 3 दिन का नहीं होगा, इस बार भूगोल से मिटा दिए जाओगे। तो जरा सोच समझ के जवाब देना। तीसरा, आसिफ मुनीर ही हर बार देश विदेश में जाके क्यों नेतृत्व कर रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है या फिर सेना की सरकार है? आप इस फोटो को देखकर क्या यहाँ पर लिखना चाहेंगे? क्योंकि आप देखिए, एक तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है, एक तरफ जो है शरीफ खड़ा है जो कि पाकिस्तान का पीएम है, और एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा फील्ड मार्शल, जिसके हाथ में जो बक्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर है जो बलूचिस्तान के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेस निकले हैं, है ना, खनिज संपदा जो निकली है धरती के अंदर, उसको दिखा रहे हैं भाई साहब, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो तुम्हारा पीएम यहाँ खड़े होके हंस रहा है, पीएम प्रेजेंट करेगा कि तुम प्रेजेंट करोगे, डिप्लोमेट्स प्रेजेंट करेगा या फिर रक्षा मंत्री करेगा? तुम आर्मी चीफ होके इस बात की प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये जरा जवाब दे दो कि पाकिस्तान के अंदर सरकार किसकी है, आर्मी की सरकार है या फिर यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है? इस बात का तुम जवाब दे दो। तो कई सारे क्वेश्चन जो है इन्होंने कर दिया था कि भारत को धमकी बाद में देना, पहले मुझे इस बात का जवाब देने की शुरुआत करो। तो अब आप क्या सोचते हैं इन सारी बातों को लेकर? क्या पाकिस्तान वाकई युद्ध के लिए इस बार तैयार है? क्या अगली बार अगर युद्ध होता है तो इंडियन आर्मी बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर घुसने वाली है? क्या सोचते हैं आप इन सारी बातों को लेकर, चेतावनी को लेकर? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारत किसी और रणनीति को लेकर चल रहा है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। यहाँ पर आपको जितने भी कंपनी दिखाई दे रही हैं, एल&टी हो गया है, जियो हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अगर किसी भी कंपनी में आप सर्विस लगना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा एक कोर्स करना होगा, उसका सर्टिफिकेट लेना होगा, देन आप किसी भी कंपनी में नौकरी लग सकते हैं। इसी कोर्स के थ्रू हमारे 91,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी नौकरी लगे हैं। इसके अंदर आपको एक कोर्स लेना होगा जिसमें 200 से भी ज़्यादा प्रकार के सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा, जावा, पाइथन, CC+, ये सारी चीजें, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई प्रकार की चीजें आपको हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं। और ये सब कहाँ मिलेगा आपको? तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो उस लिंक के अंदर आपको अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपनी मेल ID डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए AN50 कोड का आपको यहाँ पर एक इस्तेमाल करना होगा। और जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, देन आप किसी भी कंपनी में आसानी से नौकरी लग पाएंगे। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।